हर हर महादेव। ओके, आई एम नॉट श्योर कि मेरा आवाज़ कैसा आ रहा है। ये मेरा पहला मोटो व्लॉग है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि आवाज़ मेरा सही आ रहा है नहीं आ रहा है। ये हेलमेट भी मेरे लिए बहुत नया है अभी, सो थोड़ा टाइम लगेगा मुझे कंफर्टेबल होने में इस हेलमेट के साथ। फ़िलहाल तो मुझे थोड़ा टाइट लग रहा है। एल साइज़ हेलमेट है ये, बट आई एम नॉट श्योर कि एक्सेल मेरे लिए शायद थोड़ा सा ढीला हो जाएगा, तो इसलिए मैं एम साइज़ मंगवाया था तो वो बहुत ज़्यादा ही टाइट था, तो इसलिए मैंने अभी एल साइज़ मंगवाया है। ये ठीक है, ओवर द टाइम आई थिंक कि बेटर हो जाएगा। अंदर में नॉइज़ वगैरह तो मुझे नहीं आ रहा है बाहर का, तो अभी तक तो इट लुक्स गुड कि बाहर का नॉइज़ मुझे ज़्यादा अंदर में फ़ील नहीं हो रहा है। बिल्कुल ही साइलेंट है अंदर में। मैं अभी माइक मिनी यूज़ कर रहा हूँ, तो नॉट श्योर आवाज़ कैसी आ रही है। प्रॉब्ली हम एक बार रुक के चेक करेंगे बीच में, या फिर नाने पेट पहुँच के। तो आज हम जा रहे हैं अपना फॉग लाइट इंस्टॉल करवाने यहाँ से नाने पेट। वहाँ पे कुछ शॉप्स मैंने ऑलरेडी देखे हुए हैं, देखते हैं जाने के बाद कि कैसा क्या रहता है। अभी तो हम फिनिक्स के पास हैं, आपको दिख रहा होगा फिनिक्स। यहाँ से निकलते हैं। ये हमें टाइमिंग दिख रहा है अप्रॉक्स 25 मिनट का, एंड ये है 9 किलोमीटर यहाँ से। मैंने ऑलरेडी, आपको ये हैंडल माउंट दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। आते टाइम मैं इस पे लगा के टेस्ट करूँगा कि कैसा क्या रहता है, यहाँ से क्वालिटीज़ वगैरह कैसी रहती है। तो फॉग लाइट मैंने पहले मंगवाया, अभी फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, बट मुझे प्राइस जब मैंने चेक किया ऑफ़लाइन मार्केट में, मुझे प्राइस ज़्यादा बेटर दिख रहा है। एंड ऑल्सो इवन इफ़ कि मैं ऑनलाइन मंगवाता हूँ तो मुझे वापस से आफ्टर मार्केट में जाके उसे इंस्टॉल करवाना ही पड़ेगा, तो अगेन वो मेरे लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा। तो मैं सोचता हूँ कि जाके मैं डायरेक्ट मार्केट से चेक करके लेके एंड मैं लगवाऊँगा। मैंने HLG, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, HLG का मैंने देखा है, कुछ 40 वाट्स के हैं, कुछ 60 वाट्स के हैं, तो उनमें से देखेंगे हम कि कौन सा हमारे लिए बेटर रहता है, एंड देन उसके अकॉर्डिंग हम लगवाएंगे। ऑल्सो मेरे हेलमेट पे पहली बार जब मैंने ऑस्मो माउंट किया है, तो इसकी भी टेस्टिंग हो जाएगी। मैंने जो चिन माउंट लगाया है ऑस्मो एक्शन 360 के साथ, मैंने एक्शन प्रो का चिन माउंट अभी ऑर्डर किया था, वो मैंने इंस्टॉल किया है। वीडियो आपको ऑलरेडी चैनल पे मिल जाएगा। आज सैटरडे के दिन भी इतनी भीड़, ये कहाँ से आ रहा है पानी। तो देखते हैं कि क्या कुछ मिलता है हमें मार्केट में। मुझे एक चीज़ और है, मैंने ये जो आपको दिख रहा है, ये मैंने इंस्टॉल किया है अपना ये मोबाइल होल्डर। ये मुझे थोड़ा सही नहीं दिख रहा है, क्योंकि मोबाइल होल्डर मैंने पहले यहाँ पे लगाया हुआ था, बट ये एक्चुअली अभी प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि मुझे फॉग लाइट जब मैं लगाऊंगा तो मेरा स्विच आएगा, तो वो मुझे या तो राइट या लेफ़्ट में लगवाना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ राइट में लगवाऊँ, बट अगेन ये मुझे थोड़ा सा जो होल्डर दिख रहा है ये सही से अलाइंड नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ अगर एक हैंडल बार यहाँ से यहाँ मिल जाए मुझे ब्लैक कलर का प्रॉपर, तो मैं वो भी देखूँगा कि अगर एक मुझे हैंडल बार मिल जाता है तो वो मैं लगवा लूँ। अभी मैं स्पीड 40-45 पे ही चल रहा हूँ, बट मैं हाईवे पे थोड़ा स्पीड बढ़ाऊँगा चेक करने के लिए कि ये सस्टेन करता है कि नहीं करता है। बाइक का भी मैंने अभी सर्विसिंग कराया है, तो बाइक भी काफ़ी स्मूथ चल रही है। एक्चुअली मेरे चेन में इशू था, मेरा बाइक ऑलरेडी 16,000 अराउंड 250 किलोमीटर चला हुआ है, तो 16,250 के बाद मेरा चेन भी एक्चुअली मैंने अच्छे से मेंटेन नहीं किया था। पीछे कुछ टाइम्स में मैं राइड के दौरान उस पर अच्छे से लुब्रिकेंट्स वगैरह नहीं करता था, तो उसके कारण मेरे चेन में काफ़ी आवाज़ आने लग गया था, एंड वो काफ़ी स्टिफ हो गया था। तो इवन आफ्टर लूप करने के बाद भी वो काफ़ी नॉइज़ कर रहा था। तो क्योंकि ये राइड जो मैं जाने वाला हूँ अभी 3-4 दिनों के बाद यहाँ से केरला बेंगलोर होते हुए, तो मोर दैन 3,000 अराउंड 3,000 किलोमीटर ये मैं चलाने वाला हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि कुछ भी रिस्क हो। तो मैंने अभी सर्विसिंग करवाई, तो मुझे चेन का पूरा स्पॉकेट और पूरा सेट आता है, वो अराउंड 1850 के आसपास का आता है, वो मैंने चेंज करवाया। देन उसके बाद मैंने एयर फ़िल्टर चेंज करवाया, ऑयल चेंज करवाया, एंड देन क्योंकि ये पेड सर्विस था अराउंड 979, तो जनरल सर्विस चार्ज ही लग जाता है। तो मेरा टोटल सर्विसिंग कॉस्ट, इवन मैंने फ्रंट का ब्रेक पैड भी चेंज करवाया,
तो मेरा पूरा सर्विसिंग कॉस्ट मुझे अप्रॉक्स जो पड़ा वो अराउंड 4800 का पड़ा। तो देखते हैं कि बाइक तो अभी काफ़ी स्मूथ चल रही है। मैं 3-4 दिन अभी चलाने के बाद वापस सर्विस सेंटर ले जाके एक बार चेन वगैरह टाइट करवा लूँगा, क्योंकि नया चेन है तो ऑफ कोर्स थोड़ा लूज़ होगा। तो राइड पे जाने से पहले मैं एक बार चेन वगैरह वापस से टेस्ट कर लूँगा कि कैसा क्या कंडीशन है चेन का। अभी तो चेन से बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही है, बिल्कुल ही स्मूथ चल रही है बाइक, बहुत सही लग रहा है एक्चुअली। अभी हम पहुँच गए हैं अपने कल्याणी नगर सिग्नल एंड ये सामने बन रही है बिल्डिंग एंड ये इसके लेफ़्ट साइड में आपको दिखेगा मास्टर कार्ड का ऑफिस। ये आपको लेफ़्ट साइड में दिखेगा मास्टर कार्ड का ऑफिस। ये पूरा बिल्डिंग जो है ये मास्टर कार्ड का है। ये देखो आपको दिख रहा है ये मास्टर कार्ड का बिल्डिंग है। एंड यहाँ पे अंडरपास बन रहा है नीचे में, तो इसके कारण यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक हो जाती है। अभी आज सैटरडे है फिर भी थोड़ा ठीक है, नहीं तो वर्किंग डेज़ में तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है ये सिग्नल पे। तो ये नीडेड है, नॉट श्योर कितने टाइम में बनेगा बट बहुत नीडेड है ये अंडरपास। सो ये रास्ता डायरेक्ट आपको वो सिग्नल, अगर आपको इधर निकलना है तो आने वाले टाइम में आपको डायरेक्ट इस साइड निकल जाओगे आप नीचे, आपको सिग्नल क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे अंडरपास हैं ऑलरेडी पुणे में, बट ये भी अभी एक बन रहा है नया। तो हमारा जो टोटल डिस्टेंस अभी 6.1 किलोमीटर बचा हुआ है। आज सैटरडे है, मार्केट में थोड़ी भीड़ भी होगी, इंस्टॉलेशन वगैरह हम करवाएंगे, मार्केट में प्राइस वगैरह भी चेक करेंगे बहुत सारे दूसरे शॉप्स से, एंड देन हम देखेंगे कि क्या प्राइस हमें मिलता है और कौन सा हमारे लिए बेस्ट होगा, 40 वाट या 60 वाट। थोड़ा लीगल का भी इशू रहता है। जनरली बोला ये जाता है कि जो भी आप फॉग लाइट इंस्टॉल करवा रहे हो बाइक में, वो आपके प्राइमरी हेडलाइट से ज़्यादा पावर कंजम्पशन वाला नहीं होना चाहिए। तो अराउंड ये जो रॉयल इनफील्ड की क्लासिक 350 है, इसमें मैंने जो चेक किया है उसमें जो बाइक का जो स्टॉक आता है अपना हेडलाइट, उसका पावर कंजम्पशन अराउंड 55 वाट का रहता है। मैंने देखा है बहुत लोग 60 वाट आराम से इंस्टॉल करवाते हैं, इवन उससे ज़्यादा भी, मतलब 60 वाट एक बल्ब की, जो भी एक फॉग लाइट है उसकी पावर कंजम्पशन। तो देखते हैं कि कितना का लगवा सकता हूँ। और वैसे भी फॉग लाइट आपको नॉर्मल टाइम में नहीं यूज़ करना चाहिए, ओनली अगर आप बहुत डार्कर प्लेस में हो, लाइक स्ट्रीट सिटीज़ वगैरह में आप नहीं यूज़ करना, क्योंकि ये लीगल नहीं है फॉग लाइट यूज़ करना सिटी में, अनटिल अनलेस कि ये फॉग है काफ़ी रोड पे, या फिर आप ऐसी जगह पे हो जो काफ़ी डार्क है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होगी बाइक राइड के दौरान। अभी मैंने कुछ भी गियर वगैरह नहीं पहना है, क्योंकि मैं बस 5-7-8 किलोमीटर जाने वाला हूँ, और क्योंकि मेरी ये पहली व्लॉगिंग है, मैं उतना फास्ट भी नहीं जाऊँगा, अभी आराम से मैं जा रहा हूँ देखते हुए चीज़ें कैसे क्या हो रही हैं, रिकॉर्डिंग वगैरह। मैं बीच में प्रॉब्ली एक बार चेक कर लूँगा कि रिकॉर्डिंग हो भी रही है कि नहीं। रिकॉर्डिंग हो तो रही थी, दैट आई वेरीफाइड, बट कैसी क्वालिटी आती है मैं जो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा पहला टेस्ट भी हो जाएगा ऑस्मो 360 का, तो मैं अभी 360 मोड में टेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें सिंगल मोड भी है जो कि आपको एक्शन कैमरे की तरह काम करता है, बट मैं एक्चुअली अभी वो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी आइडिया नहीं है कि कौन सा एंगल मेरे लिए बेटर होगा, तो इसलिए मैं 360 पे कर रहा हूँ। क्योंकि 360 में मेरे पास ऑप्शन मिल जाएगा कि इवन इफ एंगल थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो मैं उसको एक्सपोर्ट के टाइम पे मैं उसको एडजस्ट कर लूँगा प्रॉपरली। तो देखते हैं कि कैसा क्या रहता है। फ़िलहाल तो मैं पहुँच गया हूँ अपने येरवाड़ा वाले ब्रिज पे। ब्रिज हम क्रॉस करते हैं, एंड क्योंकि अभी ये राइट से टर्न अलाउड नहीं है, अभी हमें वो आगे वाला टर्न लेना होगा। तो देखते हैं, बहुत भीड़ है यहाँ पे, पुलिस वाले भी खड़े हैं, ट्रैफिक वाले बहुत सारे, बहुत ट्रैफिक है यार। पुणे में ट्रैफिक एक्चुअली बहुत बढ़ गई है, एंड अभी पॉल्यूशन भी पुणे में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूँ एक्चुअली। आपको भी अगर आप पुणे में हो तो आप बताना कि पॉल्यूशन आपको कैसा दिख रहा है। मुझे तो पॉल्यूशन काफ़ी बढ़ा हुआ दिखा है पुणे में कुछ इस 15-20 दिनों में। आप एंड कम्प्लीटली वो फील भी होता है, अगर आप सांस ले रहे हो और आपने मास्क वगैरह नहीं लगाया है तो आपको पूरा फील होगा कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है।
ऑफ कोर्स दिल्ली वगैरह जो वाला कंडीशन नहीं है, स्टिल मैनेजेबल है, बट हाँ पोल्यूशन पुणे में पहले से ज़्यादा बढ़ गया है काफ़ी। यहाँ से हमें लेना है राइट। एंड व्लॉगिंग के टाइम में व्लॉगिंग तो होता रहता है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको रोड पे ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि पुणे में यार पॉटहोल्स बहुत ज़्यादा हैं, और इवन इफ जो पॉटहोल्स फिल होते हैं वो प्रॉपरली फिल नहीं होते हैं, तो वो एक मेजर इशू आता है, क्योंकि कब आपकी गाड़ी बम्प कर जाए। देखो अगर जैसे यही देखो आप, देखो ये कैसा है, तो काफ़ी देख के चलना पड़ता है आपको रोड पे। सेफ्टी पहले इम्पॉर्टेंट है, बाद में बाकी सारी चीज़ें आती हैं। ऐसे रास्ते मेरे को बहुत पसंद आते हैं। ये देख रहे हो पूरा पेड़ ही पेड़ रास्ते में, अच्छा लगता है ये। बट अभी तो रोड बनाने के लिए लोग पेड़ काटे ही जा रहे हैं। एंड फिर हम एयर प्यूरीफायर ख़रीदेंगे आने वाले टाइम में क्या अभी से ही स्टार्ट हो गया है। पानी ख़रीदते थे वो कम नहीं था, अब हमें एयर प्यूरीफायर भी ख़रीदना पड़ रहा है। जो चीज़ें नेचर प्रोवाइड करता है, इवन वो चीज़ें भी हमें ख़रीदनी पड़ रही हैं, क्योंकि हमारी ही गलतियों के कारण पेड़ हम काट रहे हैं, लगा नहीं रहे हैं। ये इतने पुराने पेड़ रोड बनाने के लिए हम ऐसे ही काट देते हैं, एंड फिर हम बोलते हैं कि हमें एयर पोल्यूशन वाली इशू हो रहे हैं। अभी फॉग लाइट का मेन कंसर्न अभी मैं, क्योंकि बाइक राइड पे जा रहा हूँ और अर्ली मॉर्निंग में मोस्टली मैं राइड करूँगा। मैं पुणे से निकलूँगा प्रॉब्ली अर्ली मॉर्निंग, तो हाईवेज़ पे फॉग कैसा रहेगा क्या रहेगा। और लेजिट ये हेडलाइट जो स्टॉक हेडलाइट्स है, इससे कुछ नहीं होता है, आपको बिल्कुल दिखेगा नहीं हेडलाइट्स। देख बाइक चलाते टाइम लोगों का ध्यान कहाँ रहता है, वो लेफ़्ट राइट अपने आईने में देखते भी नहीं है। तो इसलिए मैंने बोला आपको रोड पे बहुत ध्यान से चलना होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपकी गलती हो, सामने वाली की गलती के कारण भी आपकी लग सकती है। कभी कोई लेफ़्ट टर्न लेके राइट चला जाएगा, कभी राइट टर्न लेके लेफ़्ट चला जाएगा, कभी कोई बिना टर्न लिए मुड़ जाएगा। तो आपको अपने सेंसेस एक्टिव रखने पड़ते हैं, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है लोगों का। एंड राइडिंग पे जब जा रहा हूँ तो ये मेरा पहला राइड होगा। मैंने उससे पहले भी राइड किया है, बट सोलो में मेरा ये सबसे ज़्यादा राइड होगा लंबा। तो इस बार मैंने पूरे प्रॉपर गियर लिए हुए। शूज़ मैंने नहीं लिया एक्चुअली, काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो गया था ऑलरेडी मेरा। मैंने बहुत सारी चीज़ें ले ली हैं ऑलरेडी, तो मैंने शूज़ इस टाइम नहीं लिया। मेरे पास डीकैथ के शूज़ पड़े हुए हैं, जो मैं ट्रैकिंग के लिए यूज़ करता हूँ। इट्स अ वेरी गुड ट्रैकिंग शू, काफ़ी स्टडी है एंड काफ़ी हार्ड भी है, तो मेरे लिए वो काफ़ी हो जाएगा इस बार राइड के लिए। मैंने ऑलरेडी जैकेट एंड राइडिंग पैंट और राइडिंग जैकेट मैंने लिया हुआ है, तो वो दोनों मैं पहली बार राइडिंग पैंट एंड जैकेट पहन के राइड करने वाला हूँ। क्योंकि अभी तक जो मैंने राइड की थी वो प्रॉपर मेरी राइडिंग्स नहीं थी ऐसे, और अभी मेरे को लग रहा है कि क्योंकि अभी अकेले हूँ, सेफ्टी मुझे सबसे ज़्यादा देखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप 2 लोगों के साथ हो तो सेफ्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि कभी कभी आपको बजट का भी इशू रहता है, तो वो सब भी रीज़न रहते हैं। अभी मेरा था कि चलो कुछ थोड़ा स्पेंड करते हैं चीज़ों पे। आई हैव टू गो टू द लेफ़्ट, थोड़ा मैं ट्राई करता हूँ यहाँ से लेफ़्ट निकलने का, एंड देन प्रॉब्ली आई विल, मुझे यहाँ से जाना है स्ट्रेट। इस साइड के रास्ते अच्छे हैं एक्चुअली, खाने पीने की बहुत सारी जगह मिल जाएंगी आपको इधर। हमें जाना है लेफ़्ट। एंड एक चीज़ है कि बाइक या फिर कोई भी गाड़ी है ना, थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यू डोंट नो कि कब गाड़ी पीछे ले ले, उनको क्या है दिमाग में। जनरली तो
लेना नहीं चाहिए पीछे, बट कुछ बोल नहीं सकते लोगों का, तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जैसा मैंने बोला कि ये ज़रूरी नहीं कि आपकी गलती हो, सामने वाले की गलती के कारण भी आपकी लग सकती है। तो 5 मिनट लेट पहुँचे वो चलेगा, लेकिन सेफली पहुँचे ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ से मुझे राइट मुड़ना है, इस सर्कल से मुझे राइट लेना है। सी दिस, कितना सही है ये, बहुत प्यारा लग रहा है ये। सहाकुरुंजी नाथ जी भंडारी, ओके। यहाँ से मुझे लेफ़्ट लेना है। अभी मैं आ गया हूँ मार्केट में। अब यहाँ आगे से बाइक के बहुत सारे शॉप्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। हम 1 बाय 1 जाके मार्केट में थोड़ा मार्केट का प्राइस पता करेंगे, क्या कुछ है, कहाँ पे कैसा मिल रहा है, एंड देन उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि कैसी क्या चीज़ें रहती हैं। यहाँ से हमें यहाँ पे आ गए हम विसात ऑटो। लेट मी सी, पर किसमें लगाना है? क्या हार्नेस के साथ चाहिए कंप्लीट। HJG का ही दिखाओ, कौन सा 40 वाट का? ये 60 वाट वाला है ना? 60 है। ये वाई सीरीज है क्या? हाँ? वाई वाला है क्या? हाँ भाई। ये कितना है? ये 40 वाट है। एक 10 वाट का है क्या? एक बल्ब 10 वाट है? ये 40 वाट है। टोटल 40 है ना ये एक? हाँ, ये 10 वाट का एक बल्ब है, 40 वाट। थ्रो वगैरह किसका एक बार चेक करोगे क्या? थ्रो इसका, इन दोनों का थ्रो चेक करो ना। उसको हार्नेस लगाना पड़ेगा। हाँ, हार्नेस के साथ ही चाहिए कंप्लीट। कट वगैरह नहीं करना पड़ेगा ना? हार्नेस दिखा रहा हूँ, हार्नेस में थोड़ा पावर में फर्क आएगा। अच्छा, अंदर करो, पावर आपको मिल जाएगा। इसमें कौन कौन सा लाइट ऑप्शन मिलता है अपने को? वाइट है, येलो है, डार्क में है। मेरे सामने जा रहे हैं। ठीक है, वाइट है, येलो है, एंड फ्लिकरिंग वाला होगा ना एक? वो फ्लैशिंग भी आएंगे। फ्लैशिंग है, सेम है इसमें भी क्या? सेम इसमें भी है? इसमें भी वही है। वारंटी कितना है इसका? वारंटी नहीं है। वारंटी नहीं है? वैसे दिखाता तो है 1 ईयर वारंटी। चलो तो 12 महीना लिखा हुआ है, पर नहीं आ रहा। जो है पहले पैसे लेने के टाइम पे आपको बोल दूँ कि गारंटी है भाई, बाद में आपको अच्छा, बोल कोई नहीं दे रहा है क्या मार्केट में अभी? ओह, तो मैं पैसे लेने के टाइम पे आपको बोल दूँ, बाद में आपको कि उसका इश्यू है तो जब। क्योंकि ये ब्रांड का जो बॉक्स है उस पर लिख के आता है 1 ईयर वारंटी। देखो 12 मंथ वारंटी लिखा हुआ है ना। अभी नए पे नहीं है, जिन्हें पे लिखा था। पुराने वाले पे मिलेगा वारंटी? वारंटी नहीं आ रहा सर, जो मिलेगा ही नहीं। फायदा है। अभी आपको पैसे लेने के टाइम पे आपको बोल दूँ, तो अगर कुछ इशू आता है मेरे को 10 दिन 20 दिन बाद, तो आप कुछ सपोर्ट करोगे? देखो उसको पहले फ्यूज आता है, उसकी ये सिस्टम है, फ्यूज सिस्टम दिया हुआ है। ठीक है, हार्नेस में जो आता है फ्यूज़ एक साथ में आता है। एक्स्ट्रा साथ में फ्यूज भी आता है, और फ्यूज सिस्टम में पहला फ्यूज जाता है, और वायरिंग परफेक्ट किया तो कुछ होता नहीं है सर। अभी आपको कट वगैरह करने का इशू नहीं है ना? डायरेक्ट जॉइंट होता है ना? पूरा प्लग इन प्ले सिस्टम। देखो इसमें 3 वायर लगेंगे, एक पे 2 बैटरी का हो जाएगा, एक इग्निशन का होगा, दूसरा बैटरी। तो यहाँ पे मैंने यहाँ से इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे मुझे वारंटी नहीं मिल रहा था। जनरली 1 ईयर की वारंटी आती है, तो ये बोल रहे हैं कि मैं वारंटी नहीं देता हूँ। तो नॉट श्योर, एक दो दुकान और देखेंगे हम। मुझे 3600 का फाइनली ये दे रहा है 40 वाट, और जो 40 वाट है वो दे रहे थे ये 3800 का विथ हार्नेस एंड विथ क्लैम्प। 3600 का जो 60 वाट का मिल रहा था वो मुझे मिल रहा था विथ हार्नेस बट विदाउट क्लैम्प, जो कि 300 का मुझे क्लैम्प पड़ता। मैं एक दो जगह और देखता हूँ क्या कंडीशन है, कहाँ पे क्या ले। ये एडवेंचर कॉम्बो है, बैटरी 3 आता है इसके साथ। ये अराउंड 5300 के आसपास, 53,000 सॉरी। हाँ, वॉन्डरिंग फायरफ्लाई, वॉन्डरिंग फायरफ्लाई।
चैनल है ना? हाँ हाँ यूट्यूब चैनल है। मैंने अभी स्टार्ट किया है। मेरे दोस्त ने भी अभी चालू किया, उसने भी दोस्त का इतना ज़्यादा ये नहीं। अच्छा और वो कैमरा कितना इतने क्या रहते 53,000 तिने कसं घुमतो 360 इतला या 25,000 एक भाई मिल गया था, उसको जानना था प्राइस वगैरह। भैया जी भैया फॉग लाइट और एक 60 वाट का वाई वाला जो आता है मॉडल, वो भी दिखाना। हाँ ये वाला कितना पड़ रहा है उसका? HGG का हार्नेस के साथ चाहिए विदाउट हार्नेस के साथ, क्लैंप के साथ। HGG का अभी ये जाएगा 60 वॉट में 3600 का जाएगा 3600। क्लैंप वगैरह हार्नेस सब, क्लैंप वगैरह सब साथ में अलग से आएगा सर। अच्छा वारंटी कितना है उसका? हार्नेस वगैरह साथ में आ जाएगा। वारंटी कितना है? वारंटी नहीं आता है। वारंटी नहीं आएगा? वारंटी 1 साल आता है ना, बॉक्स पे लिखा रहता है 1 ईयर का। बॉक्स पे लिखा है तो बस सर्विस सेंटर इधर कोई भी नहीं, इधर तो कोई सर्विस सेंटर नहीं। लास्ट मंथ लगा है वही वारंटी कितना पड़ा आपको? वारंटी में 3400 यहीं से लगाएगा। पकड़ में अलग सेटिंग करा है, पकड़ में 500 रुपये लिया, इधर से ले रहा। पहले हैंड कार्ड आ रहा है सर। कैसा है थ्रो? 40 वाट लगाया 60 वाट? 60 30 वारंटी के लिए 30 नहीं रहता, 60 रहता है वो। नहीं वो 30 60 है वो, पूछो ना। ये 30 है क्या? 30। अरे यार कुछ दुकान वाले बोलते हैं 60 वाट का, दोनों मिला 60 बोल सब कोई। और वो 40 कोई लगाता नहीं है। और वो 40 वाट वाला जो है, 40 वाट वाले में 20 है क्या? 40 यार तो फिर उसको 40 क्यों बोलते हैं? 80 बोल। मीटर में ठीक है 500 फिटिंग का चार्ज है ना? वो 60 वाट वाला दे दो ना, 60 वाट वाला। पीछे भी कितनी को बैठा चेक कर लो ना इसको एक बार ओपन करके। ये मेरे को बस QR कोड दे दो। QR इधर है ना? कितने का है? प्रोडक्ट वेरीफाई कर लेते हैं। इंटर वेरिफिकेशन कोड मांडो की बंगड़ी कितने को है रे? टू क्वेरी, वेरिफिकेशन कोड है यहाँ पे। लेट मी जस्ट एंटर दिस। मांडो की बंगड़ी है, ये वेरिफिकेशन कोड है हमारे पास 67 674178 674178 140967 40967। ठीक है ये टेस्ट कर रहा है अभी। सादे चप्पे पट्टे। कॉन्ग्रेचुलेशंस योर इंक्वायरी जेन्युइन रैंकिंग क्वेरी 1 टाइम। ठीक है ये कंपैरिजन ऑफ फिंगरप्रिंट इमेज, ये फिंगरप्रिंट इमेज जो है इफ़ कंसिस्टेंट इज़ जेन्युइन, ये दोनों फिंगरप्रिंट अगर कंसिस्टेंट है तो जेन्युइन है। ये दोनों फिंगरप्रिंट को वेरीफाई करना होता है, ये और ये। ठीक है इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ मैं। ये दोनों को वेरीफाई करना होता है, ये और ये पिक्चर। ये ओपन करने के बाद क्या क्या चीज़ें दिखती हैं हमें यहाँ पे, ये आपको दिखेगा। ये इसमें लाइट्स वगैरह आ जाती हैं अपनी, एंड दोनों लाइट है, हार्नेस है, एंड यहाँ पे कैसा का लिया था ना 640 रुपये में, सादा लिया था 200। हार्नेस है। और ये कितने का है? ये कौन सा है? नहीं दूसरे का माल नहीं बोलूँगा, मेरा माल का बोलूँगा। ये हार्नेस है पूरा, और ये स्विच है, दोनों साइड स्विच है। अब ये कैसे फिट होगा वो देखते हैं। ठीक है एक ब्लिंकर का स्विच है और एक नॉर्मल पावर ऑन ऑफ का है। ठीक है देखते हैं ये फिट होने के बाद कैसा क्या दिखता है। ओके गाइस तो हमारा ये फिटिंग हो चुका है। अभी ये आपको दिख रहा है ये वाइट ये फ्लिकरिंग, येलो फ्लिकरिंग, येलो वाइट मिक्स, येलो फ्लिकरिंग। रात में पता चलेगा फोकस वगैरह कैसा है। अभी तो फिटिंग वगैरह हो गया प्रॉपर।
इसको 1 सेकंड दबा के पकड़ने का बंद वेल्डिंग मारा लगा जाता ऐसा ना सर अंदर में वायरिंग था, कट ज़्यादा कहीं कुछ हुआ नहीं है, बस ये बैटरी में फिट करते टाइम में थोड़ा सा कट हुआ है। कट भी नहीं हुआ है एक्चुअली, वो एडिशनल एक वायर की ज़रूरत पड़ती है बैटरी से कनेक्ट करने के लिए, बस वो है। इसके साथ जो भी हार्नेस आता है उसमें कोई भी कट नहीं हुआ है। हो गया 3800 मैंने इनको पे किया, 3500 मेरे फॉग लाइट का एंड 300 वो जो अपना क्लैम्प आता है लेग गार्ड के लिए वो, और भाई को मैंने पे किया 500 फिटिंग के लिए। देखते हैं अभी फिट थोड़ा सीट कवर का प्राइस वगैरह भी देख लेते हैं। मेरा सीट कवर की लग चुकी है थोड़ी, देखते हैं। वैसा प्लेन में चाहिए क्या कुशन में चाहिए? कुशन नहीं चाहिए, प्लेन में ही चाहिए। कुशन में अच्छी क्वालिटी का चलेगा ना? कुशन नहीं चाहिए, मेनली प्लेन ही चाहिए वो। इसमें छोटा आएगा कि भैया आपने वीडियो काटने के लिए छोटा आता है, GoPro लेना पड़ेगा बाहर छोटा है, ये भी छोटा है ना, तो कम रेट वाला, कम पैसे में। कम पैसे में दूसरे कंपनी का आता होगा। एक तो महंगे में वो आता है GoPro आता है, वो GoPro आता है हीरो का रहता है वो, और बाकी आता है DJI का आता है। अभी 360 में इंस्टा का भी आता है, इंस्टा 360 का जो है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही प्राइस में पड़ता है, बट उससे कम में फिर दूसरे ब्रांड का होता है जो थोड़ा सस्ते में पड़ता है, बट वो देखना पड़ेगा। कितने बोले आपने? ये 52,500 है ये, बट इसका एडवेंचर कम्बो है ये, मतलब इसमें बैटरी पैक सिर्फ कैमरा और एक सिंगल बैटरी के साथ जो आता है वो थोड़ा कम आता है, अराउंड 40 के आसपास का आता है वो। ओरिजिनल जैसा ही दिख रहा है बट वही थोड़ा स्लिपरी लग रहा है मेरे को, ये स्लिप ना करे बस। मैट फिनिश है, फिसलेंगा नहीं। ये एक्चुअली देखोगे तो ये स्लिप नहीं कर रहा है, चमक है ना इसमें, ये थोड़ा ग्रिप वाला है, इसको थोड़ा सा डर है मेरे को स्लिप का। क्योंकि ये बिल्ली ना पंजा मार मार के ऐसे फाड़ देती है सर, सोसाइटी में जहाँ लगा रहता है। गया मत दिख रहा है। कैसा है फिर बताओ, अपने अकॉर्डिंग बताओ कैसा, ठीक है ये? अच्छा है क्या? और अगर अगली बार मान लो चेंज करना हो तो कौन सा मेरे को लेना चाहिए बढ़िया कवर में? कवर में क्या प्लेन में ही रहते कवर, क्योंकि मैं लिया इसलिए ना क्योंकि थोड़ा देखने में भी बढ़िया लगे, प्लेन इसलिए लिया क्योंकि इसमें बस यही मेरे को लग रहा है कि कवर है वो। अच्छा दिल्ली मेड कवर रहती है, हाँ कंपनी से आए रहते हैं। जो लोगों ने मार के देते हमको, क्यों नहीं मार के देते, कॉपी हो जाएगी। सो ये रात में मैं टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ कि ये जो मैंने लगाया है 60 वाट का, ये 30 वाट ईच है। मुझे लगता था कि ये 60 वाट है, बट ये 30 वाट है। तभी मैं जला के आपको दिखाता हूँ कि थ्रो वगैरह कैसा है इसका रात में। तो मैं ये ऑन करता हूँ, मैंने जो इसका बटन है स्विच यहाँ पे लगाया है, तो यहाँ से ये मेन लाइट जलता है और पीछे से ये फ्लिकरिंग का है। तो ये है इसका येलो लाइट। तो मैं पहले इसका मेन पावर ऑन करके आपको दिखाता हूँ कि मेरा हेडलाइट का थ्रो कैसा है। तो ये मेरा हेडलाइट का है लो बीम एंड ये मेरा है हाई बीम। एंड अभी मैं ये जलाता हूँ, ये मेरा येलो, ये वाइट एंड ये मिक्स एंड फ्लिकरिंग अगेन, ये फ्लिकर करेगा येलो वाइट का मिक्स, ये येलो फ्लिकर, देन ये वाइट फ्लिकर। तो दिख तो सही रहा है, बाकी मैं टेस्ट करके देखता हूँ कैसा क्या रहता है। हेलो गाइस, तो अभी हम हैं खराड़ी में, देखते हैं। हाँ ये WTC है, देखते हैं कि नॉर्मल मोड में कैसा आता है हमारा वीडियो। अभी यहाँ पे लाइट बहुत कम है, ये बस मैंने अभी ओपन किया अपना मेन हेडलाइट। मैं फॉग लाइट भी ओपन करूँगा, सिटी में वैसे ओपन नहीं करना चाहिए, ऑन नहीं करना चाहिए, बट मैं ट्राई करूँगा बस टेस्ट करने के लिए। मैं बस ऑन करूँगा, जहाँ पे थोड़ा अंधेरा होगा वहाँ पे मैं ऑन करके आपको दिखाऊँगा कि रोड पे इसका थ्रो कैसा रहता है। आप लोग बताना व्यू कैसा आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास अभी सुपर नाइट मोड नहीं है, क्योंकि मैंने फर्मवेयर अपडेट नहीं किया है। मैं जाके पहले वो फर्मवेयर अपडेट करूँगा ताकि मुझे सुपर नाइट मोड का ऑप्शन दिखने लगे,
क्योंकि अभी मैंने कैमरा नया नया लिया है एंड क्योंकि नए अपडेट्स आते रहते हैं तो पहले से वो सुपर नाइट मोड इसमें है नहीं, वो 700 MB के आसपास का फॉर्मवेयर अपडेट है, तो वो मुझे करना पड़ेगा पहले जाके। बिना नाइट मोड के भी देख लेंगे कि कैसा वीडियो आता है इसमें। मैं यहाँ ऑन करके आपको दिखा सकता हूँ। देखो मैं ऑन करता हूँ, मैंने ये येलो लाइट है, येलो लाइट का थ्रो ऐसा दिख रहा है, ये वाइट लाइट है एंड देन ये मिक्सचर। तो रोड पे अच्छा काम करेगा ये, एक्चुअली अच्छा है। देखो ये येलो लाइट, सो मैं अगर चल रहा हूँ बाहर में तो मुझे अच्छा दिखेगा ये इसका थ्रो। यहाँ से लेफ़्ट ले लेता हूँ। फ्लिकर भी आपको दिखाऊंगा ऑन करके, फ्लिकर का कैसा रहता है। सफिशिएंट हो जाएगा आई फील, सफिशिएंट हो जाएगा आई फील मेरे लिए इतना। देखो मैं आपको भी ऑन करके ये फ्लिकरिंग का दिखाता हूँ कैसा है। So that is all for today's video guys. Thank you so much and thank you so much for watching. Bye bye.